ये है कि यीशु ने, बड़े ध्यान से सुनना, यीशु ने शैतान को क्रूस पर हराया। कहाँ हराया? क्रूस पर यीशु ने शैतान को, जिसको कहते हैं लूसीफर, ये विश्व का बॉस जिसको कहते हैं, वो शैतान, सबका मालिक, मतलब शैतान का मालिक है लूसीफर। और अपना दूत जो है शैतान का, मतलब लूसीफर जो मेन शैतान है उसका नाम क्या है? लूसीफर है। और वो शैतान अपना दूत रखा है, यानी किसी को नशा करवाना है, एक दूत को भेजेगा उसके पास और वो उसको नशा करवा देगा। किसी को चोरी करवाना है, दूत है, मतलब उसका नौकर है, मजदूर है, वो जाकर उसको चोरी करवाएगा। किसी को झगड़ा कराना है, वो आत्मा घुस गया तो हम ऑटोमेटिक उसके साथ क्या करेंगे? झगड़ा करेंगे। लेकिन जैसे हम लोग के अंदर से निकल जाता है वो आत्मा, हमको पछतावा होता है, मैंने क्यों झगड़ा कर दिया, मैंने क्यों मारपीट कर दिया, मुझे नहीं करना चाहिए था। क्योंकि जब तक वो रहता है हम लोग का अंदर, तब तक वो हम उससे लड़ते भिड़ते रहते हैं। लेकिन जैसे अभी एक बार सोच लीजिए, एक बार अपना जीवन में एक बार झांकिए कि देखिए, जब झगड़ा होते हैं घर में, कुछ देरी के बाद अब सोचते हैं नहीं कई बार तिला मोर माँ के, मेरा भाई को ऐसा नहीं कहना चाहिए, सोचते हैं कि नहीं? तब ये जो आत्मा रहता है ना, काम करके, अपना काम करके निकल जाता है। इसीलिए मेन शैतान जो लूसीफर है, मैंने क्या लिखा? यीशु ने शैतान को क्रूस पर हराया। और जब यीशु को, इनको पता लगा था, किसको? शैतान को पता लगा था यदि यीशु नजरी क्रूस पर मर गया तो दुनिया का लोगों को वो क्या कर लेगा? बचा लेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए शैतान पतरस के अंदर रहकर, यीशु ने क्या कहा? मुझे वो लोग पकड़कर मारेंगे, मुझे गलत व्यवहार करेंगे। लेकिन पतरस क्या कहता है? प्रभु जी मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। लेकिन पतरस से क्या कहता है? हे शैतान, क्योंकि उसका जीवन में शैतान प्रवेश कर चुका था, पतरस का जीवन। तो उसी प्रकार कि ये शैतान चाहता था कि यीशु नजरी क्रूस पर ना मरे, लेकिन परमेश्वर ऑलरेडी वो योजना करके यीशु को भेजा था कि मेरा बेटा ही क्रूस पर मरेगा। हालेलुया, इंसान के लिए। और शैतान को ठीक पता लग गया था, अगर यीशु नजरी क्रूस पर मर गया तो इंसान को वो क्या कर लेगा? बचा ले। इसलिए तो मैंने लिखा, क्या लिखा? यीशु ने शैतान को क्रूस पर हरा दिया। मेरे प्यार, जितने नहीं दिया, आदम को जीत लिया वो शैतान, आदम हवा को हरा दिया। लेकिन ये जो शब्द है ना, यीशु को हराने नहीं पाया। इसलिए हम आगे बढ़ते हैं तो देखिए, लिखा जाता है इस पृथ्वी पर सबसे बड़े, शब्द को ध्यान देना, इस पृथ्वी पर सबसे बड़े पृथ्वी इंसान को दिया। भजन संहिता कहता है स्वर्ग तो परमेश्वर का है, लेकिन पृथ्वी इंसान को दिया रहने के लिए। हालेलुया। इसलिए लिखा जाता है इस पृथ्वी पर सबसे बड़े युद्ध के विषय में संसार की किसी भी, सबसे बड़े, क्या लिखा गया है? सबसे बड़े युद्ध के, लड़ाई, युद्ध मतलब लड़ाई, युद्ध के विषय में संसार की किसी भी इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा गया है कि ये कलवरी पर हुआ। हालेलुया। शैतान के साथ लड़ाई, शैतान के साथ यीशु का लड़ाई, ये किसी भी इतिहास, बाइबल को छोड़कर, इस बाइबल को छोड़कर कहीं भी नहीं पाएंगे कि ये युद्ध कलवरी पर हुआ। कलवरी एक पहाड़ का नाम है। हालेलुया। वो गांव का नाम होगा या पहाड़, कलवरी पहाड़ थे, कलवरी पहाड़ है, उसमें यीशु नजरी और ये शैतान का युद्ध हुआ। वो चाहता था, शैतान चाहता था कि यीशु तुम क्रूस पर ना मारो। हालेलुया। इसको पता लग गया कि यीशु हम लोग के लिए बलिदान हुआ और लोग बच जाएंगे, वो पाप से बच जाएंगे। तो उसी प्रकार वो एक किसी भी पुस्तक में नहीं पाएंगे बाइबल को छोड़कर कि ये लड़ाई कलवरी पर हुआ। आगे देखिए, लिखा जाता है जब यीशु ने अपनी मृत्यु के द्वारा शैतान को, जो इस संसार का राजकुमार कहलाता था,
इस संसार का ईश्वर कहलाता है। हालेलुया। कौन? शैतान। दूसरा कुरिन्थी 4:4 में कहता है कि लोगों को अंधा करता है। इस संसार का ईश्वर क्या करता है? लोगों को अंधा करता है, लोगों को गलत में रखता है। वो अंधा का मतलब गलत में रखता है। तो कहता है जब यीशु ने अपनी मृत्यु के द्वारा, खुद का मृत्यु के द्वारा, यीशु ने अपनी मृत्यु के द्वारा शैतान को, जो इस संसार का राजकुमार कहलाता था, हराया वो उसको। हालेलुया। क्या कर दिया? हरा दिया वो उसको। वो हार चुका। वो जीतने के लिए कितना ताकत लगाया, लेकिन कुछ काम नहीं आया। इसलिए आगे देखते तो कहता एक वचन जिससे आपको अपने जीवन भर कभी नहीं भूलना चाहिए। मैं रखूंगा अभी वो वचन को। एक वचन है जिससे आपको अपने जीवन भर कभी नहीं भूलना चाहिए, और वो है इब्रानी 2:14। हालेलुया। इब्रानी 2:14 में लिखा जाता है, इसीलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं। हालेलुया। क्या? मांस और लहू के भागी हैं, तो वो आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उससे, जिससे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, शैतान की बातें हो रहा है, जिससे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दिया। यीशु सूली पर चढ़कर अपना रक्त बहाकर, खून, पवित्र खून, बाइबल कहता है कहीं भी इतिहास में भी नहीं पाएंगे, और ऐसा किसी पुरुष को या स्त्री को नहीं पाएंगे जिस प्रकार यीशु को मृत्यु दिया गया। बाइबल कहता है ना, ये जो हम लोग का चमड़ा है, ये चमड़ा तक नहीं रहा उसका शरीर में। इतना 39 कोड़ा, और जब कोड़ा लगा उसका शरीर में, मुर्दा कब्र से उठने लगे और अपना घर परिवार से पहचान, और मतलब अपना परिवार में जाकर रहने लगे। यीशु का मार खाने से बड़े बड़े रोगी चंगा हो गया, बड़े बड़े मुसीबतें ठीक हो गया, यहाँ तक कि मुर्दा भी जिंदा हो गया। मेरे प्यारों, हालेलुया। उसका मार खाने से 39 कोड़ा। और देखिए वो कोड़ा रोम सरकार का जो था कोड़ा, जो उसमें कांच रहता है। मैं जब स्टडी कर रहा था तब उसको समझने के देख रहा था। यीशु का जो जिस कोड़ा लगाए थे, वो जो कोड़ा था भयंकर कोड़ा था। दीवाल को भी मारेंगे ना, फटा देगा वो। कंक्रीट जो दीवाल रहता है ना, उस कंक्रीट दीवाल को मारेंगे ना चाबुक, उसको नोच के लेके आता है। इतना भयंकर कोड़ा है। ऐसा कोड़ा में यीशु नसीब को मार पड़ा था। 39 कोड़ा, और एक कोड़ा पड़ता तो 40 कोड़ा। जैसे एक कोड़ा लगता है ना, सब मांस पूरा निकल कर उसका शरीर में आ जाता था। ऐसा मार कोई थूक दिया उसके ऊपर, कोई थप्पड़ लगा दिया, कोई गलत शब्द में उसको गाली दिया, लेकिन बाइबल कहता है वो अपना मुंह नहीं खोला। हालेलुया। यीशु नजरेत हम लोग के लिए, ये इंसान जाति के लिए, वो अपना मुंह नहीं खोला। हालेलुया। इसीलिए कहते हैं कि और परमेश्वर का जन्म, यीशु का जन्म अनोखा जन्म है। किसी भी पुरुष का ऐसा जन्म नहीं हुआ है, किसी भी स्त्री का ऐसा जन्म नहीं हुआ है। बिना स्त्री, बिना पुरुष से वो पैदा हुआ। हालेलुया। वह भी परमेश्वर का वचन से पैदा हुआ, जो कि कह दिया कि मरियम, तेरे स्वर्गदूतों के अनुसार उसको संदेश भेजा गया। मरियम जो धार्मिक था, वो कुंवारी था, किसी पुरुष के साथ गलत संपर्क नहीं किया था, वो उससे कहता है कि तेरा अंदर तू गर्भवती होगी, तू एक बालक को उत्पन्न जन्म दोगी, और उसका नाम तुम इमानुएल, यीशु रखना। हालेलुया। तुम यीशु रखना। ऐसा वो वचन से वो यीशु नजरीत पैदा होते हैं, स्त्री पुरुष से नहीं होते हैं। मतलब स्त्री पुरुष गलत संपर्क से नहीं होते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन से अनोखा जन्म, दुनिया का अनोखा जन्म।
हालेलुया। इसलिए इस वचन कहता हमें सिखाता है, इसीलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं तो वो आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उससे, शैतान से, मृत्यु के द्वारा उसे जिससे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दिया। हालेलुया। यीशु ने सिर्फ क्रूस पर चढ़कर शैतान को हराया, लेकिन हम जिस दिन बपतिस्मा लिए, हालेलुया, अपना मन फिराए, उस दिन हम उसको क्या कर दें? हरा दें। शैतान को क्या कर दें? हरा दें। यीशु को हम पहन लिए, उस दिन वो शैतान हमसे भी क्या हो गया? हार गया और हमको छोड़ दिया। छोड़ेगा नहीं। हालेलुया। जब हम यीशु को अपनाते हैं ना, तो वो सीख के समान करता है और ऐसा लालच को लेकर आएगा, ऐसा समस्या को लेकर आएगा, हंस जाएंगे। क्या कर देंगे? हंस जाएंगे और खुश हो जाएगा। वो शैतान क्या हो जाएगा? खुश हो जाएगा। इसलिए मेरे प्यारो, ये कहता है यीशु मृत्यु के द्वारा शैतान को हराया, हम भी वो बपतिस्मा के द्वारा जब यीशु को पूरी रीति से हम अपना लें, अपना मन परमेश्वर को दे दें, अपना जीवन परमेश्वर को दे दें, जब उसका आज्ञा को मानकर हम चलने लगे, तब वो शैतान हमसे भी क्या हो जाता है? हार जाता है। देखिए, शैतान को आप चर्च आकर प्रार्थना करना कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप बाइबल को जब पढ़ते हैं ना, शैतान को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं प्रचार कर रहा हूं, शैतान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब आकर इसमें आकर गीत गाते हैं परमेश्वर के लिए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जा गा, जा सुन, प्रचार कर, हाँ कि नहीं? कुछ फर्क उसको नहीं पड़ता है। लेकिन उसको कब फर्क पड़ता है? जब हम उस वचन को सुनकर, सत्य को सुनकर जब हम चलते हैं ना, गलत को छोड़कर जब हम सत्य की ओर चलते हैं ना, तब उसको फर्क पड़ता है। हालेलुया। हालेलुया। और आपका पीछा लगेगा वो। हालेलुया। वचन आकर सुन रहे हैं, कुछ मतलब नहीं उससे, लेकिन जब सुनकर, इसे तो कहा मत्ती 13:19 में क्या कहता है? जो कोई राज्य के वचन को सुनकर नहीं समझता, वो जितना भी मैं वचन कहूं उसको आकर आपका जीवन से उठाकर ले जाएगा। लेकिन अगर उसमें बने रहेंगे तो उसको क्या लगेगा? तकलीफ लगेगा। देख भी दोगे कितना दिन तक तुम मसीह के साथ रहोगे, देखता हूं, कमी घटी कर देगा। आपका जीवन में क्या क्या समस्या लेके आ जाएगा। तब हम यीशु को कोसेंगे, यीशु को कहेंगे, प्रभु तू, मैं तेरा पीछे चला, मुझे क्या मिला? हालेलुया। मैं सब कुछ छोड़ दिया प्रभु जी, लेकिन मुझे आज क्या मिला? यही मिला, यही तड़ना मिला, यही दुख मुझे देखने के मिला था प्रभु जी। ऐसा कहेंगे। हालेलुया। और अपना आप जीत जाएगा। आपसे ये जो शैतान है ना, आपसे जीत जाएगा। हालेलुया। लेकिन डांट कर सामना करते हैं तो वो आपसे दूर भागेगा। आपसे क्या हो जाएगा? दूर भागेगा। रखूंगा वचन, ठीक उसका 15 कहता है, इब्रानी 2:15 कहता है, और जितने मृत्यु के भाई के मारे जीवन भर दस्तव में फंसे थे, उन्हें छुड़ा लिया यीशु। हालेलुया। हालेलुया। और जितने मृत्यु के भाई के मारे जीवन भर दस्तव में फंसे थे, उन्हें छुड़ा ले। क्या क्या यीशु? उन्हें छुड़ा लिया। इंसान को मृत्यु से क्या क्या? बचा लिया। इसीलिए कहता है संसार के लोगों में, देखिए क्या लिखा जाता है, संसार के लोगों में कई प्रकार के भय पाए जाते हैं। हम लोग का जीवन में कई प्रकार का भय उत्पन्न होता है। हालेलुया। हाँ कि नहीं? हम कई प्रकार के विषय में डरते हैं। डरते हैं कि नहीं? बहुत सारे विषय हैं, आज हम क्या करते हैं? डरते हैं। जैसे कि देखिए, बीमार का भय है कि नहीं इंसान को? इस साल कोरोना, मुझे मुंह में मास्क लगाना पड़ेगा, मुझे क्या कहते हैं, बहुत सैनिटाइजर में हाथ धोना पड़ेगा, हैंड वॉश में मुझे हाथ धोना पड़ेगा। कहते हैं कि नहीं? बीमारी का भय इंसान को रहता है, गरीबी का भय इंसान को रहता है, कहीं ना कमाने से मैं गरीब ना हो जाऊं। हालेलुया। असफलता का भय
हम लोग का, लोगों का असफलता का भय, लोगों का भय, असफलता माने कुछ काम को हम सफलता नहीं होते हैं तो क्या लगता है हमको, भय रहता है, कोटि तो नहीं जीवी, कोटि तो नहीं जीवी। उस प्रकार हम लोग का जीवन असफलता का भय, लोगों का भय, इसको कहते हैं समझ का भय, लोगों का भय, इसको कहते हैं समझ का भय। और कहता है देखिए भविष्य का भय, भविष्य में मैं क्या करूं, मुझे डर है कहीं ना कमाऊं तो मेरा बेटा बेटी कल को बड़ा हो जाएगा, शादी ब्याह उसमें कितना खर्च होता है, उसमें पढ़ाई लिखाई कितना है, भविष्य में भविष्य का डर इत्यादि बहुत सारे ऐसा, बीमारी का भय, गरीबी का भय, असफलता का भय, लोगों का भय, भविष्य का भय इत्यादि। लेकिन देखिए इनसे बड़े भय क्या है? इन सभी प्रकार के भय में से सबसे बड़ा भय इंसान का जीवन में मृत्यु का भय है। हालेलुया। क्या है? मृत्यु का भय है। लेकिन आज इस बातों में मैं क्लियर करता हूं आपको। देखिए हम मृत्यु से क्या होते हैं? डरते हैं। जो कुछ भी हो जाए लेकिन हम मृत्यु में क्या करते हैं? डरते हैं। यीशु के लिए मैं कह रहा हूं, देखिए हम यीशु में हैं तो हमको मृत्यु से डर नहीं है। यीशु नसरत जिस प्रकार उस दिन डरता, वो इंसान ही था। यीशु क्या था? इंसान। परमेश्वर है यीशु नसरत, प्रभु है। लेकिन जब इस संसार में आए तो जो परमेश्वर का उसका अंदर पावर था ना, वो उसको जीरो कर दिया, यानी पूरा ही शून्य कर दिया। और इंसान हम जैसे हैं वो ऐसा शरीर धर के परमेश्वर का बेटा यीशु नसरत इस जगत में आया। अगर उसका डर होता, वो शरीर का डर होता, तो वो भयंकर मौत उस दिन होता, उसको बिल्कुल नहीं आता। लेकिन मृत्यु का भय आज लिखा गया था इसमें, देखिए बीमारी का भय है इंसान को, गरीबी का भय है, असफलता का भय, लोगों का भय, भविष्य का भय इत्यादि। और कहता है इन सभी प्रकार के भय में सबसे बड़ा भय मृत्यु का भय है। हालेलुया। मैं मर जाऊं, क्या हो जाऊं, ये मृत्यु सबको डराता है। ये मृत्यु हर एक व्यक्ति को क्या करता है? डराता है। लेकिन देखिए मैं एक बातों को बताना चाहता हूं, वचन ही है वो। यीशु ने क्या कहा? क्या कहा? जो मेरे लिए अपना जीवन, अपना प्राण बचाएगा वो उस दिन खोएगा। यानी और दूसरा पॉइंट क्या है? और जो मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वो उस दिन अपना जीवन पाएगा या बचाएगा। तो यीशु ने क्या कहा? जो अपने लिए मतलब जो अपने लिए प्राण को बचाते हैं, मृत्यु से बचाते अपना जीवन को, वो खोएगा। यानी उस दिन जो हम लोग का जिस दिन न्याय होगा उस दिन वो खोएगा। लेकिन मेरे लिए कोई अपना प्राण खो देते हैं, यीशु कहता है वचन में, मेरे लिए कोई अपना प्राण खो देते हैं तो वो उसका जीवन उस दिन बचेगा। तो मैं एक वीडियो देखा, ठीक है, एक बड़ी सेवक का वीडियो, यहाँ तक कि मैं बता दूं प्रोफेट जानते हैं ना कौन है, सिम दिखाया था। तो उस प्रचारक को मैंने देखा, अरे पास्टर क्या कहूं उससे, नाम ही पकड़ूं तो भी ठीक है उसका, हाँ कि नहीं? लेकिन ऐसा कभी पास्टर नहीं होता है। वो सेवक, हाँ, जैसे कि वो गाड़ी से उतरते हैं, बड़ा बड़ा बंदूक, जैसे कि वो नेता उतर गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उतर गया, मुख्यमंत्री हम लोग का जो ओडिशा का नवीन पटनायक उतर गया, और उसे बचाने के लिए गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड, कोई काला ड्रेस वाला, कोई कबरा ड्रेस वाला, चारों तरफ उसको निगरानी कर रहे हैं। और ये व्यक्ति क्यों रखा है? उसको क्यों रखा है? मृत्यु का डर से, हाँ कि नहीं? यीशु को जानता है और इतना बड़ा सबक, फेमस सबक कहलाता है ये पंजाब में,
अब दुनिया में नहीं, ये इंडिया में, लेकिन मैं उस व्यक्ति को देखता हूं तो इतना डर है मृत्यु का, उसको मृत्यु का इतना डर, और उस व्यक्ति का जीवन में इतना भय है, नेता मंत्री की तरह वो गार्ड लगा दिया है, बंदूक पकड़ कर। हालेलुया। लेकिन एक वचन को पढ़वाना चाहता हूँ, भजन संहिता 34 उसका 7 को पढ़िए, क्या लिखा जाता है देखिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ूं। भजन संहिता 34 उसका 7 पद को हम देखेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, सेवक को कौन निगरानी करता है, सेवक को कौन रक्षा करता है, पढ़िए। हाँ, मैं पढ़ देता हूँ। लिखा जाता है, यहोवा के डरबियों के चारों ओर उसका दूत छबानी किए हुए उनको बचाता है। हालेलुया। क्या लिखा गया है? यहोवा के डरबियों को, हाँ, यहोवा के डरबियों को चारों ओर उसका दूत। सिक्योरिटी गार्ड कौन है? एक सेवक का, एक विश्वासी का सिक्योरिटी गार्ड कौन है? स्वर्गदूत है कि नहीं? स्वर्गदूत है। चारों ओर उसको छबानी करके उसको क्या करता है? बचाता है। तो अगर तुम परमेश्वर को पूरा रीति से जानते हो, एक सेवक की बात हो रही है, परमेश्वर का पूरा रीति से तुम जानते हो, तुम तो खुद के लिए, अपना प्राण को बचाने के लिए कई प्रकार की फोर्स लगाते हो, तो यीशु तुम्हें बचाएगा? बचाएगा? नहीं बचाएगा ना। तुम यीशु से ज्यादा भरोसा तेरा जो गार्ड है उससे रखते हो। हालेलुया। उससे रखते हो। तो जो यीशु का जो दूत है, उस यीशु का जो स्वर्ग दूत है, क्या तुझे इस मृत्यु से बचाएगा? प्रकाशित वाक्य 1:18 में कहता है, मृत्यु और जीवन का चाबीकाठी गार्ड के पास नहीं है जो तुम रखते हो। हालेलुया। उसका, मेरा जीवन का चाबीकाठी परमेश्वर के हाथों में है। अगर परमेश्वर अभी मुझे चाहेगा, खलास कर देगा। अगर परमेश्वर के पास मेरा जीवन है, उसको कोई ताकत छीनने नहीं पाएगा। तो मैं इसमें डरूं? तो आजकल का सेवक क्या करते हैं? इंसान को खुश करने के लिए आते हैं, खुश तो करते हैं, देखते हैं, कोई जैकेट फेंकता है, कोई रुमाल फेंक देता है, गिर जाते हैं, कोई रुमाल को सुंघाता है, कोई तेल को छिड़कता है, कोई पानी को छिड़कता है, और नाचते हैं, कूदते हैं, जैसा चाहे वो वैसा करते हैं, और लोग देखकर सोचते हैं कि पवित्र आत्मा उनका अंदर आ गया, घुस गया। अच्छा ठीक है, मैं मानता हूं कि पवित्र आत्मा आकर घुसा, नाचा, कूदा, जो कुछ भी किया, ठीक है, यहां तक ठीक है। तो देखिए, बजेंद्र को बुलाएं उस दिन, बजेंद्र जो कुछ भी है ना, तो उस दिन वो लोग पैसा इकट्ठा करके उसको बुलाएं और हाथ रखा, पवित्र आत्मा आया, नाचा, कूदा, जो भी किया, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट टाइम और दूसरा को बुलाते हैं, वो भी आकर उसके ऊपर हाथ रखता है, वही जिस पहले आया था पास्टर, उसके ऊपर हाथ रखा, वो नाचा या जो कुछ भी हुआ, लेकिन पवित्र आत्मा आया। लेकिन और एक सेवक आकर हाथ रखता है, और कौन सा आत्मा देता है उसको? हाँ? पवित्र आत्मा कितना है? एक है ना। हर मीटिंग में उसी व्यक्ति के ऊपर हाथ रखते हैं, वो छटपटाता है। कौन सा आत्मा उसको टच करता है? कौन सा आत्मा उसको वो करता है? और ये सेवक भी है, और कौन सा आत्मा देता है? आत्मा देना काम तेरा नहीं है। हालेलुया। तेरा काम है सत्य को बताना। एक सेवक का काम, मुख्य काम है इस बाइबल का सत्य बातों को बताना। आत्मा देना तो उनका काम, परमेश्वर का काम। किसको देगा, किसको नहीं देगा, वो तय करता है। पवित्र आत्मा किसको देगा, किसको दान में देगा, किसको गिफ्ट में देगा, तय तो उसको करता है। लेकिन तू कौन सा आत्मा देता है जो इतना नाचाते हो, अच्छा पता है? ज्यादातर स्त्री लोग ऐसा हो जाता है, देखो इतना कमजोर दिल वाले रहते हैं, छटपटा जाते हैं, गिर जाते हैं, हाँ कि नहीं? मेरे प्यारो, ऐसा सेवक को आप देखते हैं ना, आप पहचान जाओगे कि परमेश्वर की ओर से नहीं। हालेलुया। इसलिए हमको ये मृत्यु का भय से डरने के लिए कोई दरकार नहीं। एक वचन मुझे याद आ रहा है, मुझे डाउट भी है। लूका रचित समाचार 9 उसका 23 को देखते हैं। लूका रचित समाचार 9 उसका 23 को
देखते हैं तो इस प्रकार लिखा जाता है, हाँ इस प्रकार लिखा जाता है, मैं पढ़ता हूं। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई, ठीक है 26 आता है, 24 में है क्या, देखिए, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वो उसे खोएगा, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वो उसे बचाएगा। हालेलुया। तो ये अगर हम यीशु के लिए मृत्यु के डर से हम निडर हो चुके हैं, यीशु को अपना जीवन ही दे चुके हैं, जब हम यीशु को अपनाते हैं ना तो यीशु के लिए हम क्या हैं, शहीद हैं, शहीद हैं। अगर कोई क्या बोलते हैं उसको, फौजी, अगर उसका ड्यूटी लग जाता है, वो नौकरी पा जाता है, तो अपना परिवार को नहीं सोचता, मेरा बीबी है, मेरा बच्चा है, मेरा भाई है, मेरा बहन है, मेरा संसार है, ऐसा नहीं सोचता है मेरा प्यारो। वो यही है कि मरे या तो जिए, उसका यही सोच विचार रहता है, या तो गोली खाकर मर जाएंगे लेकिन पीछे नहीं हटेंगी। तो हम यीशु को जब अपनाते हैं तो इस मृत्यु का डर से हम आजाद हो चुके हैं। यहाँ तक कि हम यीशु के लिए मृत्यु आ जाए, हमको कोई मार दे, हमको कोई कुछ भी कर दे, एक मिनट के लिए आप तड़पेंगे, एक सेकंड के लिए आप तड़पेंगे। जैसे यहाँ से आत्मा चले जाता है आपका, ये शरीर को आत्मा छोड़ देता है, वैसे वहां उस परमेश्वर का राज्य में आपका आंख खुल जाएगा। हाँ मेरे प्यारो, इतना सा दर्द, इतना सा तड़प, इतने के लिए आज लोग यीशु से दूर हो जाते हैं और गाड़ रखते हैं और क्या क्या लगा के रखते हैं अपना पीछे। हालेलुया। लेकिन बाइबल क्या कहा, जो अपना प्राण बचाएगा उसे खोएगा, लेकिन जो मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वो उसे बचाएगा। हालेलुया। तो आज ये मृत्यु का भय हम लोग का जीवन में क्यों है? हालेलुया। हम यीशु का हैं और यीशु को अपना जीवन दे दिए हैं, तो हमको इस मृत्यु से कोई डर नहीं है। यहाँ तक कि हम यहाँ देखते हैं, इस जगह में सोचते हैं बीमारी का भय। यदि परमेश्वर आपको, भजन संहिता 91 में क्या कहता है, तेरे डेरे तक ये बीमार नहीं भेजूंगा मैं। हालेलुया। छूने नहीं पाएगा तेरा डेरे तक, तेरा घर तक ये बीमारी नहीं आएगा, ये गरीबी होने ही नहीं। भले ही तुम बड़ा घर में रहने नहीं पाओगे, भले ही तेरे पास गाड़ी पैसा नहीं होगा, लेकिन खाने पीने और पहनने का कमी में नहीं करूंगा। यीशु ने वादा किया है, जानते हैं ना, मत्ती 6 का 32 से ऊपर तक पढ़ते हैं तो कहता है मैं तुम्हें खाने और पीने का कमी नहीं करूंगा। मैं जानता हूँ, यीशु क्या कहा, मैं जानता हूँ, मैं तुमको बनाया हूँ और तेरे शरीर के लिए क्या दरकार है मैं जानता हूँ। खाना पीना पहनना मैं जानता हूँ। गरीब नहीं रहोगे, दुनिया के लिए तुम गरीब रहोगे, लेकिन मेरे लिए तुम गरीब नहीं रहोगे। इस गरीब का भय तो भी नहीं, असफलता का भय, दुनिया का कामों के लिए सफलता होने के लिए हम कई जी जान लगा देते हैं, कई प्रकार की लोन, यहाँ तक कि कर्ज में हम आ जाते हैं। लेकिन यीशु ने नहीं कहा कि तुम कर्ज में डूब जाओ, लेकिन हम लोग का अभिलाषा ये खींचा कि नहीं, सफलता होने के लिए हम लोग का अभिलाषा खींचा कि नहीं खींचा, और हम पाप में पड़े और यीशु से कहेंगे प्रभु जी मैंने इतना लोन लिया हूं, प्रभु मुझे चुकता कर। सबको के पास आते हैं, गिड़गिड़ाते हैं और कहते हैं मैं कर्ज में डूब गया हूं और मेरे लिए पास्टर जी प्रार्थना कर दे। पास्टर जी तो प्रार्थना कर देगा, लेकिन ऐसे ऐसे करके भी उसका पॉकेट में भी घुसाते रहे। हालेलुया, हालेलुया। लोगों का भय, यही तो है लोगों का भय। अच्छा लोग मुझे क्या कहेंगे, समझ वाले मुझे क्या कहेगा। मैं यीशु को जान चुका हूं, क्योंकि यीशु तो क्रिश्चियन का भगवान है, क्रिश्चियन लोगों का ईश्वर है। बाइबल में नहीं लिखा गया है कि यीशु न सिर्फ क्रिश्चियन लोगों का भगवान है, क्रिश्चियन ही तो शब्द नहीं है मेरे प्यारो। यीशु इंसान का भगवान है, इंसान का ईश्वर है, हर जाति का भगवान है। यीशु नहीं है क्रिश्चियन लोगों का भगवान। हालेलुया। और मैं खुद कहता हूं अभी मैं क्रिश्चियन नहीं हूं, मैं यीशु का पीछे चलने वाला व्यक्ति हूं। हालेलुया। और बाइबल नहीं सिखाता मुझे कि तुम क्रिश्चियन हो, एक क्रिश्चियन में नहीं हूं मेरे प्यारों, क्योंकि मैं यीशु का पीछे चलने वाला एक इंसान हूं। लोग मुझे जैसे कहे, क्रिश्चियन कहे, फादर कहे, जो कहे, जैसे सोचते हैं आज वो कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यीशु को यहाँ तक कि पागल भी कह दिया उसने।
यीशु को कह दिया कि तुम दुष्ट आत्मा की सहायता से ये सारे काम करते हो। यीशु ने कुछ कहा? कुछ नहीं कहा। इसलिए मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। यीशु को फर्क नहीं पड़ा और यीशु सारे बातें सह लिया। और मैं यीशु का हूं, आप यीशु का हैं, तो ये सारे बातें हमको क्या? इसमें सुनो, इसमें पार करो। हालेलुया। इसलिए भविष्य का डर मत रखो, क्योंकि आप भविष्य नहीं देखेंगे। हालेलुया। भविष्य आप नहीं देखेंगे, और क्यों आप भविष्य का चिंता करते हैं? हालेलुया। क्या पता कल यीशु आ जाएगा, हाँ कि नहीं? क्या पता अभी यीशु आ जाएगा? भविष्य का क्या चिंता कर? भविष्य चिंता करने वाला यीशु है। सारी चिंता उस पर लोड कर दे। पतरस कहता है, पहला पतरस 5 उसका 7 में कहता है, सारी चिंता उस पर, यीशु पर लोड कर दे, क्योंकि तेरा ध्यान रखता है। यीशु क्या रखता है? ध्यान रखता है। इसलिए कहते हैं इन सभी प्रकार के भय में सबसे बड़ा भय था क्या? मृत्यु था, मृत्यु। लेकिन हम जब यीशु को जाने उस दिन से हम मृत्यु का डर से भी, इसलिए तो कहता है रोमी 8 उसका 32, 33, 35 इतना तो पढ़ते आते हैं, तो कहता है पौलुस क्या कहता है? ना मुझे नंगाई, ना मुझे जख्म, ना मुझे भूख, ना मुझे बीमार, ना मुझे मृत्यु परमेश्वर का प्रेम से अलग नहीं करने पाएगा। अब करने पाया पौलुस को? नहीं। न जीवन दे दिया यीशु के लिए, लेकिन परमेश्वर से वो उसको अलग करने नहीं पाए। पतरस पैर ऊपर, मुंडी जो है रहता है ना, सिर नीचे क्रूस पर लटका दिया, खाल खींच लिया गया उसका भी और मर दिया गया, लेकिन परमेश्वर से अलग करने पाए? अब यीशु जिस बातों को सिखाए थे, जो मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वो उसे बचाएगा, इसको डांट कर, बातों को पकड़कर ये चेला लोग चले थे और काम किए थे मेरे प्यारे। हालेलुया। यूहन्ना को उबला हुआ तेल में फेंक दिया गया, जिसको कहते हैं प्रकाशित वाक्य लिखने वाला, वो यूहन्ना को तेल में फेंक दिया गया, उबल रहा था। जैसे कि गोपो पकड़ी से छानते हैं ना, वैसे तेल में उसको फेंक दिया गया। उसको छाना, मरा नहीं मरा, इसलिए पतमुस टापू जिसको कहते हैं वहां छोड़ दिया गया उसको। उसमें कोई सुविधा नहीं है, खाली जानवर और जंगल है, क्योंकि इसको खाना कोई नहीं देगा, ये भूखा मर जाएगा, और छोड़ दिया गया। लेकिन परमेश्वर का आत्मा आकर उसे बातें करते, यूहन्ना भविष्य की बातें लिखी। हालेलुया, हालेलुया। याकूब को तलवार से काट दिया, गला काट दिया। पतरस का भाई याकूब को काट दिया गला, पूरा गर्दन से इस सिर धड़ अलग कर दिया, लेकिन यीशु से पीछे नहीं हटा। थॉमस को जानते हैं ना, इंडिया कैसे मौत दिया गया, लेकिन वो परमेश्वर से इस मृत्यु के भय से वो पीछे नहीं हटे मेरे प्यारे। हालेलुया। हमको क्यों, हमें पालन करना है, यीशु का बातों का पालन करना है। ऐसे नहीं कि आपको ये मृत्यु का ये सारी चीज आपके पास लाकर खड़ा कर देगा, नहीं करेगा। इसलिए इसको देखिए, हर अन्य भय मृत्यु के भय से छोटा है। हालेलुया। छोटा है कि नहीं? हर अन्य भय जो मृत्यु के जो अलग सा भय हम देखें, वहां से ये सारे भय मृत्यु से क्या है? छोटा ही। भविष्य का भय मृत्यु से बड़ा है कि छोटा है? छोटा है। गरीबी का भय मृत्यु से बड़ा है? छोटा है। हालेलुया। लेकिन ये जो मृत्यु है ना, सबसे बड़ा भय है, सबको भय लगता है। इसीलिए कहता है मृत्यु का भय इस भय की ओर ले जाता है कि मृत्यु के पश्चात क्या होगा। हालेलुया। मृत्यु का भय यही है कि यहाँ तक ले आता है हमको कि मृत्यु के बाद पश्चाताप क्या होगा, उसके बाद हमको क्या होगा। तो लिखा जाता है, बाइबल बड़ी स्पष्ट रीति से सिखाती है कि जो लोग पाप में जीते हैं, समाप्ति को आगे बाइबल में बड़ी स्पष्ट रीति से सिखाती है कि जो लोग पाप में जीते हैं अंत में नरक में जाएंगे। हालेलुया। जो लोग स्पष्ट सिखाता है ये बाइबल, ये जो बाइबल है ना, पूरा स्पष्ट, पूरा करंट, स्पष्ट का मतलब पूरा करंट, पूरा सही सिखाता है बाइबल की। जितने भी लोग मतलब पापों में जी रहे हैं,
वे अंत में नरक में पाएंगे, उसको नरक में पाएंगे। आपका माता पिता है, अगर आप यीशु को जाने हैं, अगर वो नहीं चल रहे, यीशु में पाप में जी रहे हैं, नरक में एक दिन देखोगे। मेरा पत्नी अगर मेरा नहीं चलती है, मैं भी उसको एक दिन कहाँ पाऊंगी? नरक में पाऊंगी। मेरा पिता, मेरा माता, जो भी मेरा परिवार में है, अगर मेरा परमेश्वर के अनुसार नहीं चल रहे, तो मैं एक दिन नरक में देखूंगी उसको। हालेलुया। इसीलिए कहते हैं हम कैसे चलते हैं पाप में। पाप में हम, पाप क्या है, और मैं प्रचार कर चुका हूँ, सब प्रचार कर चुका हूँ। कहते हैं कि ये पाप क्या है जो मैं जी रहा हूँ। लोभ है, लालच है, क्रोध है, हत्या है, गाली है, इसका पटंगा से लेकर व्यभिचार, चोरी, हारी, झूठ, ये सारे हैं क्या? पाप। अगर ऐसा जिंदगी आप जी रहे हैं, तो एक दिन आप कहाँ मिल जाएंगे? नरक में मिल जाएंगे। हालेलुया। नरक में मिलेंगे। इसलिए देखिए, ऐसी जगह जो परमेश्वर ने उनके लिए रखी है जो मन नहीं फिराते। हालेलुया। ऐसा जगह है वो नरक, जो परमेश्वर ने उनके लिए रखी है जो मन नहीं फिराते, इस संसार की पापों से मन नहीं फिराते हैं, और वे सब नरक में एक दिन पाए जाएंगे। यीशु हमारे पापों की सजा लेकर, कौन? यीशु हमारे पापों की सजा लेकर उस अनंत काल के नरक में हमें बचाने के लिए पृथ्वी पर आया। हालेलुया। पृथ्वी पर अपना इंसान रूप धारण करके हमें बचाने के लिए वो पृथ्वी पर आया। आगे देखिए, उसने हमारे पाप, उसने हमारे ऊपर शैतान की शक्ति को भी नष्ट कर दिया। क्या कर दिया? यीशु ने जो शैतान का शक्ति था और हम लोग के ऊपर डालता था, और हम लोग जो करते थे, उसका शक्ति को भी क्या कर दिया? नष्ट कर दिया, ताकि हम लोग का जीवन में शैतान का शक्ति लागू ना हो। हालेलुया। इसीलिए कहता है ताकि वो हमें फिर से कभी नुकसान ना पहुंचाने सके। कौन? शैतान। हालेलुया। हमको फिर से वो नुकसान ना पहुंचाने सके वो शैतान। आगे देखते हैं तो कहता है परमेश्वर शैतान के विरुद्ध हमेशा आपके साथ रहेगा। हालेलुया। क्या? परमेश्वर शैतान के विरुद्ध हमेशा आपके साथ रहेगा, ताकि आपको नुकसान, यहाँ लिखा गया ना, नुकसान ना पहुंचा सके। शैतान नुकसान ना पहुंचा सके। आगे देखते हैं, एक वचन है याकूब 4:7। वचन लिखा जाता है, लिखने वाला याकूब है, और परमेश्वर की ओर से, उसका आत्मा की ओर से लिखता है, और कहता है इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। इसलिए तुम इस शैतान की शक्ति से दूर रहने के लिए, इस शैतान की कामों से तुम दूर रहने के लिए, इसीलिए पढ़ रहे हैं नहीं, इसीलिए कुछ तो हुआ है, इसीलिए इसी मतलब कुछ हो जाता है तो क्या कहते हैं? इसीलिए हो गया। अगर ऐसा ना करता तो ना होता, इसीलिए हो गया। तो कहते हैं इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। किसलिए? कि परमेश्वर शैतान के कामों से दूर रहने के लिए, शैतान की युक्तियां से दूर रहने के लिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। हालेलुया। परमेश्वर के अधीन होकर, परमेश्वर के पास रहकर किसका सामना करना है? शैतान का सामना करना है। हालेलुया। तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर हम लोग के साथ है, तो ये शैतान हम लोग के अंदर जगह नहीं पाएगा कि हम लोग के अंदर वो बैठे। इसलिए कहता है इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। ठीक उसका आगे देखते हैं तो कहता है आप क्या सोचते हैं? क्वेश्चन मार्क। आप क्या सोचते हैं? क्या शैतान यीशु से डरता था या नहीं? क्या लिखा गया? आप क्या सोचते हैं? क्या शैतान यीशु से डरता था या नहीं? डरता था कि नहीं? हालेलुया। डरता था, क्योंकि यीशु से वो जीतने नहीं पाएगा, इसलिए शैतान डरता था। देखिए इसीलिए कहता है हम सब जानते हैं कि, हम इंसान की बात हो रहे हैं, हम आता है तो
हम इंसान के ऊपर लागू होता है। हम सब जानते हैं कि शैतान हमारे उद्धारकर्ता के सामने खड़े रहने से भी डरता है। हालेलुया। और कैसे जानते हैं हम? बाइबल से हम जानते हैं कि यीशु के सामने खड़ा रहने से क्या करता है? डरता था शैतान। वचन रखता, आगे रखेंगे वचन। यीशु जगत की ज्योति है, वचन कहता है कि नहीं? यीशु जगत की ज्योति है और अंधकार के राजकुमार यानी शैतान, अंधकार के राजकुमार को उसके सामने से भागना पड़ेगा। ये लाइट अगर इस अंधेरा रूम में जलता है तो इस अंधेरा क्या होता है? दूर लगता है कि नहीं? उजाला आता है। तो उसी प्रकार देखिए मत्ती की सुसमाचार 4 उसका 9 और 10 को पढ़ेंगे। उसने कहा, शैतान, ये यीशु नहीं है, देखिए उससे कहा कि यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे, मतलब शैतान कह रहा है, यीशु से कह रहा है, कहता है उससे कहा कि यदि तुम गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। यानी ठीक उसका 8 को पढ़ते हैं तो कहता है सब कुछ दिखाता है शैतान यीशु को, व्यभिचार, लोभ, लालच, खुशी, पूरा आनंद, इस संसार का सब कुछ दिखाता है और कहता है, यीशु से कहता है कि यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुम्हें दे दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। मुझे तुम उपासना करते हो, तू मेरे बातों को मानते हो तो मैं सब कुछ, क्या लिखा गया? सब कुछ तुझे दे दूंगा। यही शब्द तो आज शैतान हम लोग का जीवन में क्या करता है? उत्पन्न करता है। यदि तुम मेला देखने जाओगी ना, क्या कहेगा? मेला देखने के लिए तुम जाओगी ना, मिल जाएगा तुम्हें जो चीज तुम ढूंढ रहे हो ना, मिल जाएगा। हाँ तो मिल सकते मेला। हालेलुया, हालेलुया। यदि तुम सिनेमा हॉल जिसको कहते हैं, उस हॉल में तुम फिल्म देखने जाओगे ना, वहां बड़ा बड़ा दिखेगा शैतान। वही तो मस्त लक्ष्य पड़े। मैं जब यीशु को गंभीरता से नहीं लिया था तो राहुल किला गया, तो मेरा जो मौसा बेटा लगेगा ना, बेटा, वो मुझे कहा कि मौसा ऐसा ऐसा बात है और चला सिनेमा देखने जाते हैं STI में। बहुत वो हॉल अभी नहीं है, तो वहाँ 50 आदमी 100 आदमी बैठते हैं, सीट रहता है पूरा VIP सीट, 100 रुपया 150 रुपया लेते हैं और बड़ा सा है वहाँ। तो हम ये कहा मुझे, ये जो मुझे लेने वाला भाई कहा, मौसा वहाँ जाएंगे ना, यहाँ बैठे रहेंगे, सोफा सेट है वहाँ, सोफा सेट था और वहाँ 50 आदमी से 100 आदमी रहता है देखने के लिए, 4 जगह 5 जगह ऐसे भाग रहता है। यहाँ 50 बैठेंगे तो यहाँ देवाल रहेगा, फिर वहाँ 50 आदमी बैठे ऐसे। तो ऐसा हम बैठे हैं। अब मुझे ये क्या कहा, साउंड का क्वालिटी ऐसा है ना मौसा, वो सोच नहीं सके। यहाँ ढू करेगा, वहां सी करेगा, ऐसा। चल देखते हैं, हम सोच चलेंगे। तो उसी प्रकार क्या करें, अगर शैतान हमसे बातें करेगा, नया फिल्म आया, अगर तुम हॉल में देखते हो, जो मोबाइल में देखोगे उतना मजा नहीं आएगा, जो टीवी में देखोगे उतना मजा नहीं आएगा, जो लैपटॉप में देखोगे उतना मजा नहीं आएगा, वहां जाओगे ना, वो खुशी तुझे मिल जाएगा। इसलिए यीशु को कहता है, यदि तुम गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। हालेलुया। तब जब शैतान ऐसा बातें करता है यीशु से, तब यीशु ने उससे कहा, शैतान से कहता है, देखिए, तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा। हालेलुया। हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। यीशु हिला
यीशु बहका नहीं। यीशु का मन वो जिस चीजों को दिखाया था उसके प्रति लगा नहीं। लगा। हालेलुया। हालेलुया। इसमें हम क्या पढ़े थे? इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, तब जाकर यीशु क्या किया? शैतान का सामना किया कि नहीं क्या? तो आज हमें सामना करना है शैतान का, तो उसका अधीन, यीशु का अधीन होना है। ये यीशु परमेश्वर का अधीन था, उसका बातें को मानता था, उसका जो पवित्र आत्मा जिस प्रकार मुझे चला रहा है, आपको चला रहा है, उसी प्रकार यीशु को भी उस दिन चलाता था। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्यारो, हमको वो शैतान से सामना करना है तो यीशु का अधीन होना है। इसलिए तो यहाँ यीशु नजरी नहीं टला और कहता है, तब यीशु ने उससे कहा, यानी शैतान से कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारो, ठीक उसका गारा कहता है, तब शैतान उसके पास से चला गया। हालेलुया। हालेलुया। हम तो लोभ में फंस जाएंगे, हम तो लालच में फंस जाएंगे। अच्छा गुतिया ऐसा चलो ना देखी तुम कहा, ताके भी खुश लगवा, हमके भी खुश लगवा। छोटे छोटे छुआ छुन कहा हवा, चलो ठीक है देखे नहीं। हालेलुया। क्या कहते हैं? वैसा कहते हैं, छोट छोट छुआ छुन चलो नहीं क्यों देखे ना। कहाँ सामना करने पाएंगे शैतान से? छोटा सा लोभ लेकर आता, हम भेज जाते हैं, हम लोग उसके पास चले जाते हैं, लेकिन कौन है वो व्यक्ति जो उसको सामना करेगा? वही सामना करेगा यीशु का अधीन है, यीशु का निगरानी में है, यीशु का सीमा में है, वही उसको सामना करेगा। और तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारो, आज हम इसी विषय को सीखें कि आज यीशु जिस प्रकार क्रूस पर अपना जीवन देकर शैतान को हरा दिया, तो हम भी सामना करना है तो उसके अधीन रहेगा। यीशु नहीं कह रहा कि तू मेरे लिए मर जा, नहीं कह रहा है। हालेलुया। समय आएगा तो वो पता तो चल जाएगा, लेकिन अभी तो हम जैसे हैं तो हमको परमेश्वर के अधीन रहना है, शैतान का सामना करना है, शैतान से हारना नहीं है, लेकिन उसको हराना है। हालेलुया। हालेलुया। आइए इस वचन सभी को आशीर्वाद करें, वचन में आशीष करे परमेश्वर, और अगले दिन में भी परमेश्वर हमें इस वचन को लेकर आए। और आइए प्रार्थना कराते हैं। पिता परमेश्वर का महिमा स्तुति प्रशंसा हो कि